काफ़ी खतरनाक माना जाता है, आदमखोर माना जाता है कबर बिज्जू को, और वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ा है और बच्चों के पास इसे वापस भेजा जाएगा। 4 बच्चे जो इसके यहाँ पे बरामद किए गए। ये छूट गया फिर से और ये फिर भाग गया और फिर से उसी जगह पर। बता दें कि कबर बिज्जुओं को उतई से पकड़ कर लाया गया था। उसकी माँ जो है इन बच्चों को छोड़कर चली गई थी और दुकान के पीछे इन कबर बिज्जुओं को देखा गया था। उसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था कि कबर बिज्जू यहाँ पे कैसे आ गया है। ये बच्चे 10-12 दिन के थे जिस दिन हमें उतई में मिला था। उसके बाद हमने मैत्री विभाग प्रबंधन को सौंपा था, वन्य प्राणी जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, और उसके बाद वो बच्चे बड़े खुश हैं और इसीलिए अपने केज में हैं। बहुत बढ़िया, 1 साल होने वाला है, फरवरी में 1 साल हो जाएगा। ये वही कबर बिज्जू हैं जिन्हें पकड़ कर हमने, यानी कि हमारे और भी साथी थे, उन्होंने उतई से मैत्री विभाग को सौंपा था। और जिस बच्चे को आप देख पा रहे हैं कबर बिज्जू का वो बच्चा है, उस समय महज कुछ ही दिनों का था और अब ये 9 महीने के आसपास का हो गया है, बड़ा हो गया है, संरक्षित करके मैत्री बाग में रखा गया है और इनकी देखभाल प्रॉपर की जा रही है। इसीलिए ये बच्चे बड़े हो गए। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जैन सर, जो मैत्री बाग के इंचार्ज हैं। आपको बता दें कि कबर बिज्जुओं को उतई से पकड़ कर लाया गया था। उसकी माँ जो है इन बच्चों को छोड़कर चली गई थी और दुकान के पीछे इन कबर बिज्जुओं को देखा गया था। उसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था कि कबर बिज्जू यहाँ पे कैसे आ गया है। उसके बाद वन्य प्राणी जो संरक्षण करने वाले जो लोग हैं उनको बुलाया गया था और बुलाने के बाद इस कबर बिज्जुओं को लाया गया। और हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि अभी इन कबर बिज्जुओं का हाल क्या है, कैसे रखा गया है, कितने बड़े हो गए हैं, दिखने में कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट था, और खिलाया क्या जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट था। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, अभी तंदुरुस्त है चारों बच्चे? बिल्कुल तंदुरुस्त हैं चारों बच्चे, माँ के साथ में। माँ के साथ। और शुरू में के बच्चे छोटे थे, माँ ने दूध पिला के बड़ा किया। बाद में अभी हम वर्तमान में इनको 50 से 100 ग्राम का मीट दे रहे हैं और बढ़िया से खा रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं जी। डाइट में क्या सर, सिर्फ दूध पीते हैं? नहीं, अभी तो बड़े हो गए तो मीट खाना चालू कर दिए हैं। क्या खिलाते हैं? गोट मीट का जो पीस करके देते हैं, तो लगभग बड़ा माँ तो 200 ग्राम का, बच्चे 100 ग्राम के आसपास मीट खा लेते हैं जी। सर, जिस दिन लेकर आए थे, मुझे याद है फरवरी का वो महीना था, इसी साल की बात है, तब कितने दिन के रहे होंगे उस समय? हम लोग को पता नहीं। बहुत ही छोटे थे, लगभग 10 से 12 दिन के थे, क्योंकि उनकी आंख भी खुली नहीं थी। माँ के साथ लाया गया था। माँ के साथ स्पेशली एक केज में रखा गया और माँ के केयर का स्पेशल ध्यान रखा गया। माँ ने अच्छे से बच्चों का केयर किया और बच्चे बड़े हो गए जी। इनमें सब दिख रही वो बड़ी वाली, वो उसकी माँ है? वो सबसे ऊपर में जो बैठी है वो उसकी माँ है, बाकी छोटे नीचे में और एक तो ऊपर टॉप में बैठे हैं उसके बच्चे हैं। जी जी जी, चारों एक साथ रहते हैं? चारों एक साथ में रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो दिन भर में सिर्फ मीट खाते हैं? हाँ, दिन भर एक्चुअली ये नॉकटर्नल है, रात को निकलते हैं, दिन में छुप के रहते हैं जी। और रात की एक्टिविटी रहती है इनको, तो मटन डाल दिया तो वो रात को खा लेते हैं। बिल्कुल। तो रात में खाते हैं, दिन में नहीं खाते? और अपने उसमें ले जा लेते हैं जहाँ पे, और दिन में खा के भी छुप जाते हैं जी। शांत रहते दिन में? शांत में रहते हैं, रात में जो भी रहती है रात में रहती है। वैसे अमूमन जो बाहर जो घूम रहे कबर बिज्जू वो भी रात में निकलते हैं? वो रात को ही निकलते हैं, जनरली दिन में दिखते नहीं आपको। ऐसा कहा जाता है सर, कब्र खोद के जो हड्डियां खा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वो एक प्रकार का स्कैवेंजर का काम करते हैं, जो पर्यावरण से गंदगी को हटाने का काम करते हैं। तो जो अंदर जमीन के अंदर दबा हुआ जो शव रहता है उसकी हड्डी वड्डी को खत्म करके वातावरण को साफ सुथरा रखने में चाहते हैं। आदमखोर होते हैं, जिंदा आदमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, कभी ये जिंदा आदमी को नहीं करते, मुर्दा जिसको गड़ाया जाता है उसी को ये खा के खत्म करते हैं। वाकई में तो देखो, बहुत केयरिंग करके मैत्री विभाग प्रबंधन ने रखा है, जैसा कि बाकी जानवरों को रखा है। ये बच्चे 10-12 दिन के थे जिस दिन हमें उतई में मिला था। उसके बाद हमने मैत्री विभाग प्रबंधन को सौंपा था, वन्य प्राणी जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, और उसके बाद वो बच्चे बड़े खुश हैं और इसीलिए अपने केज में हैं। बहुत बढ़िया, 1 साल होने वाला है, फरवरी में 1 साल हो जाएगा। और ये दिखाना भी जरूरी था कि वो उन बच्चों का हाल क्या है, उसकी माँ कैसी है। तो आपने देखा मैत्री विभाग प्रबंधन ने बड़ा संभाल कर उसे रखा है।